हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का कंसेप्ट हार्मोन का चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये क्लास हम डिस्कस करते हैं, हार्मोन का चैप्टर है। हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स कहाँ से पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, किस ग्रंथियों से पैदा होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। हार्मोन है वो किस ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दो प्रकार की ग्रंथियां होती है मानव शरीर में, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद रखना। ये जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं और जो मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब मैं बात करता हूं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या पैदा करती है? हार्मोन पैदा करती है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या पैदा करती है? एंजाइम पैदा करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या पैदा करती है? एंजाइम पैदा करती है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां है वो एंजाइम पैदा करती है। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना एंजाइम का काम है। भोजन को पचाने का जो काम करते हैं वो एंजाइम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट कहा जाता है एंजाइम को। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कंसेप्ट क्या चल रहा है हमारा? हार्मोन से रिलेटेड। तो हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हार्मोन्स क्या होते हैं पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूं। हार्मोन को बॉडी का मैसेंजर कहा जाता है। हार्मोन को बॉडी का मैसेंजर कहा जाता है। इनका काम होता है एक अंग से दूसरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या संदेश को पहुंचाना। हार्मोन का काम है बॉडी के किसी भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या पहुंचाना? मैसेज को पहुंचाना। किसके द्वारा? बाय न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के द्वारा। आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं वो तंत्रिका ऊतक का भाग है, तंत्रिका कोशिका का भाग है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। ये ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो बॉडी के अंदर पूरी जाल जैसी संरचना होती है, महीन जाल जैसी संरचना होती है न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहे, हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो हार्मोन को बॉडी का क्या कहा जाता है? मैसेंजर कहा जाता है। इनका काम होता है बॉडी के अंदर किसी प्रकार का जो मैसेज है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी प्रकार का संदेश है वो ब्रेन को पहुंचाना होता है। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा हार्मोन का काम होता है। और हार्मोन के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम है बेलिस व स्टार्लिंग वैज्ञानिक। हार्मोन के बारे में किसने बताया था? बेलिस और स्टार्लिंग, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हार्मोन के बारे में बताया था। बेलिस व स्टार्लिंग दो वैज्ञानिकों ने हार्मोन्स के बारे में स्टडी करनी शुरू कर दी थी। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हार्मोन है वो किन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं। तो पहली ग्रंथि की बात करते हैं जिस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से पैदा होता है। पहला जो मेन जो ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। कहां पर होती है? मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह बॉडी में 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। यहां तक आपको कंसेप्ट में आ गया होगा। पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में, मैंने आपको बता दिया। और कितने हार्मोन पैदा करती है? 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। यहां तक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की। पहली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अब दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? थायराइड ग्रंथि गले में होती है। थायराइड ग्रंथि कहां होती है? गले में होती है। और कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। थायराइड ग्रंथि होती है गले में और कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है थायराइड ग्रंथि। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायराइड ग्रंथि होती कहां है? गले में होती है। कहां होती है? थ्रोट, गले में। यहां तक समझ में आया आपको? थायराइड ग्रंथि जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आउटू ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि का नाम क्या है हिंदी में? आउटू ग्रंथि।
आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में आउटू ग्रंथि कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड्स। और कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। और यह होती है गले के अंदर। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का काम है बॉडी के अंदर एक प्रकार से संतुलन को बनाए रखना। बॉडी का संतुलन बनाए रखना थायरोक्सिन हार्मोन का काम है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? घेंगा क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग के अंदर क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है। अंग्रेजी में बोलते हैं घेंगा रोग को गाइटर रोग। क्या कहा जाता है? गाइटर रोग कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गाइटर। यहां तक आपको समझ में आया? थायरोक्सिन हार्मोन को स्मार्ट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? स्मार्ट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है तीसरी ग्रंथि? जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्रंथि जिसको कौन सा हार्मोन पैदा करती है? पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन पैदा करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पैदा करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन पैदा करती है। पैराथायराइड ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन पैदा करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स पैदा करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्लियर होगी बातें? अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में कि ये जो घेंगा रोग है ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में कि जो तीसरी ग्रंथि किसके साथ में थी? थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों कहां होती है? गले में होती है। पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि दोनों गले में होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है, और जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो क्या करती है? पैराथायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन पैदा करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन पैदा करती है। क्लियर होगी बातें? और दोनों कहां होती है? गले में होती है। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में आउटू ग्रंथि कहा जाता है, और पैराथायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है? प्राउटू ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राउटू ग्रंथि कहा जाता है। कितनी ग्रंथियां बता दी मैंने आपको? अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात चल रही है। एक बार रिमाइंड कर देता हूं। हार्मोन है उसके बारे में बताने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, बेलिस और शटारलिंग, दो वैज्ञानिकों ने हार्मोन के बारे में बताया था, बेलिस और शटारलिंग वैज्ञानिक ने। और ये हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या पैदा करती है? एंजाइम पैदा करती है। क्या पैदा करती है? एंजाइम पैदा करती है। और एंजाइम को कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो क्या काम करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। भोजन को डाइजेस्ट करने का काम है वो कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। क्लियर होगी बातें? अब बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में से पहली ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। और पीयूष ग्रंथि होती क्या है? होती कहां है? मस्तिष्क में होती है, ब्रेन के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि। क्लियर होगी बातें? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि कहां होती है? गले में होती है। कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है? आयोडीन। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? घेंगा रोग होगा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में गाइटर। क्लियर होगी? घेंगा जिसके कारण गले में सूजन आ जाती है। और किस हार्मोन को स्मार्ट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन को स्मार्ट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर होगी? रिमाइंड कर रहा हूं मैं चीजों को। अब बात करते हैं तीसरी ग्रंथि कौन सी बताई मैंने आपको? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं प्राउटू ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि है वो क्या काम करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन पैदा करती है, और पैराथायराइड हार्मोन भी पैदा करती है। दोनों हार्मोन पैदा करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना के रखता है। शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना के रखता है कौन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्लियर होगी बातें? तो ये हार्मोन का पार्ट फर्स्ट था। अब हम हार्मोन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब मैं आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब शेयर, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।